अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफाजत में रखे। हर मुसलमान की दिली ख्वाहिश है कि हम अल्लाह की ज़ुबान को सीखें। कुरान पाक अल्लाह की ज़ुबान है और हम सब की ये ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला की इस किताब को उसी की ज़ुबान में समझें। आज इसी ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक कोर्स का आगाज़ किया है जिसका नाम है अफला यतदब्बरून अल कुरान। क्या भला वो कुरान के ऊपर गौर व फिक्र नहीं करते? ये कुरान पाक को अलामात के साथ पढ़ने का कोर्स है जिसमें अलामात बताई जाएंगी और हम उन अलामात को मद्देनजर रखते हुए कुरान पाक को तर्जुमे के साथ पढ़ना सीखेंगे। और साथ साथ इस कोर्स में हम कुरान पाक की अलामात के साथ साथ हल्की फुल्की ग्रामर का टच भी रखेंगे ताकि इस कोर्स के इख्तिताम तक हम कुरान पाक की छोटी छोटी आयत का तर्जुमा करना सीख जाएं, कुरान पाक के अहकामात को समझ जाएं, कुरान पाक की नहीं मुनकिरात को समझ जाएं और फिर हम जुमलों को जोड़ना सीख जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो साथ साथ हम कुरान पाक की अलामात के ग्रामर को भी रखेंगे ताकि हम अच्छे तरीके से इस चीज को कुरान पाक के ऊपर अमल कर सकें। अच्छा जी, हमारे कोर्स का आगाज होता है अल्लाह के नाम के साथ। सब अपने लिए अल्लाह के लिए अपनी नियत को खालिस कर लीजिए। अल्लाहुम्मा जअल अमाली कुल्लहु सालिहा वजअलहु लिवजहिका खालिसा वला तजअल लि अहदिन फीहि शैआ नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। कुरान पाक ग्रामर के साथ हमारा पहला लेसन आपके सामने। अल्लाह के नबी की तरफ से हम सबको खुशामदीद। अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे पास लोग इल्म सीखने आएंगे, जब तुम उन्हें देखो तो उन्हें मेरी तरफ से खुशामदीद कहना और उनको सिखाना। हमारा आज का लेसन और सबसे पहले हम देखेंगे कि कुरान पाक को समझने के लिए क्या क्या गलत फहमियां पाई जाती हैं। नंबर एक, अरबी जबान इंतहाई मुश्किल है, मगर इस कोर्स के बाद हम साबित करेंगे कि अरबी आसान तरीन जुबान है क्योंकि अल्लाह ताला ने भी कहा है इसको। नंबर दो, कुरान मजीद बहुत ही मुश्किल किताब है जिसको सीखने के लिए 13 मुख्तलिफ अलूम का जानना ज़रूरी है, जबकि डायरेक्ट मेथड के ज़रिए कुरान पाक को मुख्तसर सी मुद्दत में हम सीखेंगे इंशाअल्लाह ताला। नंबर तीन, कुरान मजीद का मुतालिया फारिग तहसील लोग ही कर सकते हैं। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्लिगू अन्नी वलौ आया। एक आयत भी अगर तुम्हें आती है तो मुझसे सुनकर उसे आगे पहुंचाओ। तो आज हम पहला सबक खुद पढ़ेंगे, इंशाल्लाह ताला कल दूसरों को पढ़ाने के काबिल होंगे। नंबर चार, कुरान मजीद अगर अरबी जुबान में नहीं पढ़ सकते तो अरबी जुबान नहीं आती, इसका मतलब है तर्जुमा पढ़ लेना काफी है। अपनी सारी जिंदगी की तालीमात को एक पलड़े में रख दीजिए और आज जो हम पहला सबक पढ़ेंगे उसको एक पलड़े में रखिए तो आप खुद वजन करेंगे कि कौन सा पलड़ा भारी होगा। उर्दू से अरबी सीखिए। नीचे दिए गए कुछ अल्फाज उर्दू के हैं जिनसे आप अच्छी तरह वाकिफ होंगे। सबरा, शकरा, ज़करा, वलम, जमा, ये सब उर्दू में इस्तेमाल होते हैं। सबर, शुक्र, जिक्र, जुल्म और जमा। अब हम देखते हैं कि अगर हम इन हरूफ के ऊपर तीन तीन जबर लगा दें तो इनका मायने क्या बन जाएगा। सबर के ऊपर तीन जबर के साथ सबरा बन जाएगा उसने सबर किया, शकरा बन जाएगा उसने शुक्र किया, ज़करा बन जाएगा उसने जिक्र किया, वलमा उसने जुल्म किया, जमा उसने जमा किया। गोया आज के सबक की एक निशानी तीन जबर। किसी भी हर्फ के ऊपर अगर तीन जबर मौजूद हैं तो उसका तर्जुमा होगा उसने किया। तर्जुमे के लिए सहूलत मायने इशारों में दिए गए हैं। कफरा उसने झुटलाया,
रज़क़ा उसने रिस्क दिया, कतबा उसने लिखा, वलमा उसने जुल्म किया, फतहा उसने खोला, अंज़रा उसने आगाह किया, फद्दला उसने फजीलत दी, अल्लमा उसने सिखाया, खलका उसने तख्लीक किया, अनअमा उसने इनाम किया, अंज़ला उसने नाजिल किया, फ़अला उसने किया, आमना वो ईमान लाया, अरसला उसने भेजा, जाला उसने बनाया। तो पहले और आखिरी हर्फ के ऊपर जबर लाजमी है, दरमियानी हर्फ पर जबर जेर पेश कुछ भी हो सकता है। ये है हमारी आज की दूसरी इलामत। अब हम दरमियान वाले हर्फ के ऊपर जेर की या जबर की या पेश की अलामात देखते हैं, उसके हिसाब से मिसालों में देखेंगे। समिया, हम देख रहे हैं कि सीन और आइन दोनों के ऊपर जबर है, जबकि मीम की हरकत जो है वो जेर की है। गोया पहले आखिरी हर्फ के ऊपर जबर और दरमियान की हरकत जेर की। मीनिंग्स में कोई फर्क नहीं आया। समिया उसने सुना। गोया आज के सबक की दूसरी मोटी निशानी जो है वो दरमियान वाले हर हर्फ की हरकत है। पहले और आखिरी हर्फ के ऊपर जबर रहेगी, दरमियान की हरकत चेंज भी हो सकती है, जबर जेर पेश कुछ भी हो सकती है, मीनिंग्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दो जबर और तीन जबर वाले अल्फाज मीनिंग्स उसने किया, दरमियान में जबर जेर पेश कुछ भी आ सकता है। इसकी निशानी हम देखते हैं। समिया उसने सुना, रौदिया वो राजी हुआ, शहीदा उसने गवाही दी, शरीबा उसने पिया। तीन जबर के साथ अल्लमा उसने सिखाया, खतमा उसने मोहर लगाई, क़ाला उसने कहा, खलका उसने तख्लीक किया, मना उसने मना किया, क़तला उसने कत्ल किया, शकरा उसने शुक्र किया, ज़करा उसने जिक्र किया। तर्जुमा करें। सहूलत के लिए मायनों के इशारे दिए गए हैं, ये हम खुद करेंगे, ये हमारी एक्सरसाइज होगी। और आज हम जानेंगे कि किस तरीके से दो जबर और तीन जबर वाले अल्फाज हमें तर्जुमा देते हैं। उसने किया का, अलीमा उसने जाना, शरीबा उसने पिया, रहीमा उसने रहम किया, शहीदा उसने गवाही दी, खलका उसने पैदा किया, गफरा उसने बख्शा, फतहा उसने खोला, आमिला उसने अमल किया, खौराजा वो निकला, कज़ाबा उसने झुठलाया, जाला उसने बनाया, जमा उसने जमा किया, आबदा उसने इबादत की, दखला उस वो दाखिल हुआ, सजदा उसने सजदा किया, खलका उसने पैदा किया, रका उसने रुकू किया, ज़बह उसने ज़िबह किया, क़ुरअ उसने पढ़ा, रफ़ा उसने बुलंद किया, कतबा उसने लिखा। ये तमाम हरूफ तीन जबर के साथ आ रहे हैं, या पहले और आखिरी हर्फ के ऊपर जबर की हरकत और दरमियान की हरकत जबर जेर पेश कुछ भी, मीनिंग्स में कोई चेंज नहीं आएगा। ऐसे हरूफ जिन पर तीन जबर हो या दो जबर हो, दरमियान वाले हर्फ की हरकत चेंज हो, वो उसने किया तर्जुमे के साथ फेले माजी मारूफ कहलाते हैं। फेले माजी मारूफ, हम इसको ग्रामर की जुबान में फेले माजी मारूफ कहेंगे। ऐसा फेल जिसमें गुजरे हुए जमाने का जिक्र होगा। आप इन सब अल्फाज के तर्जुमे से देख सकते हैं कि इसमें माजी का तर्जुमा पाया जा रहा है। और माजी फेले माजी वो फेल है जिसमें काम गुजरे हुए जमाने में पाया जाता है, गोया काम हो चुका है। और इसकी पहचान हम करेंगे दो जबर और तीन जबर वाले अल्फाज के साथ। फेले माजी वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा बनेगा, दरबा, अलिमा, शरीबा, रहीमा, और इसके पैटर्न पे जितने भी अल्फाज आएंगे। फेले माजी क्या है, इसकी मजीद क्या निशानियां हैं, इंशाल्लाह ताला हम इसको नेक्स्ट लेसन में अपने पढ़ेंगे। अल्लाह आपका और मेरा हम सबका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।